हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जानेंगे। फिर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले इस आज के वीडियो को जानने के बाद अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो विद्युत द्विध्रुव किसी भी तरह का वह एक सिस्टम होता है जिसमें समान परिमाण के दो विपरीत आवेश रहते हैं जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर पृथक रहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, एक प्लस क्यू आवेश है और दूसरा माइनस क्यू आवेश है जो 2L दूरी पर एक दूसरे से पृथक रखी गई है। तो इस सिस्टम को हम विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को ही द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं, जिसे 2L से दर्शाया गया है। और वो दोनों द्विध्रुवों के बीच का मध्य बिंदु है। तो ये है हमारा विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जानते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी भी द्विध्रुव का किसी एक आवेश का परिमाण तथा द्विध्रुव की जो लंबाई होती है उन दोनों के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है तथा इसकी दिशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है तथा मात्रक आपको स्पष्ट है कि यह कूलाम्ब मीटर ही इसका SI मात्रक होगा। इसकी दिशा को चित्र में माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर दर्शाया गया है। अन्य मात्रक इसका डिबाई होता है, यानी एक डिबाई बराबर 3.33 गुना 10⁻⁻30 कूलाम्ब मीटर होता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यह कूलाम्ब मीटर बड़ा कैपिटल C से लिखा गया है, इसे सेंटीमीटर पढ़ने की भूल न करें। तो हमें यहाँ तक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जानकारी मिल गई। अब हम जानते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कोई भी विद्युत द्विध्रुव है उसके अक्ष के किसी भी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी इसे इंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। तो जैसा कि आपको चित्र में दर्शाया गया है कि एक द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो बिंदु O से बिंदु P की दूरी को हमने R मान लिया। तो आवेश Q से, यानी आवेश प्लस Q से बिंदु P की दूरी R माइनस L होगी तथा आवेश माइनस Q से बिंदु P की बीच की दूरी R प्लस L होगी, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अब सबसे पहले हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान लिखते हैं, जो कि सूत्र से स्पष्ट है, 1/4πε0 इंटू Q/BP का स्क्वायर। यहाँ BP है प्लस Q और बिंदु P के बीच की दूरी। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा को E प्लस से दर्शाया गया है, जिसकी दिशा प्लस X अक्ष की दिशा की ओर होगी। अर्थात इसे जब सजा कर लिखा जाए तो वेक्टर E प्लस बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R-L का होल स्क्वायर और X अक्ष की दिशा, पॉजिटिव X अक्ष की दिशा यहाँ पर हमने I कैप द्वारा लिख दिया, जिसे समीकरण 1 द्वारा हमने दर्शाया है। पुनः माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो पहले के अनुसार वेक्टर E माइनस होगी और यह बराबर होगा 1/4πε0 इंटू Q/R
ए पी का स्क्वायर, यहाँ ए और पी के बीच की दूरी है आर प्लस एल, तो आगे के स्टेप में हम ए पी के बदले आर प्लस एल रखेंगे। अब हम ई माइनस वेक्टर ई माइनस बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर लिखते हैं, और इसकी दिशा जो कि निगेटिव एक्स अक्ष की ओर है, तो इसे हमने माइनस आई कैप द्वारा सूचित किया और इसे हमने समीकरण 2 के द्वारा निर्धारित कर दिया। अब बिंदु P पर अध्यारोपण के सिद्धांत से हमें पता है कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वह वेक्टर E प्लस और वेक्टर E माइनस का सदिश योगफल होगा, जिसे हमने वेक्टर E बराबर वेक्टर E प्लस और वेक्टर E माइनस द्वारा दर्शाया गया है। जब दोनों के मानों को हम रखकर इसे सॉल्व करते हैं तो हमें परिणामी क्षेत्र की दिशा प्लस एक्स अक्ष की ओर पाया जाता है, और इसे हम प्लस एक्स अक्ष की ओर लिखते हैं, और हमारा रिजल्ट वेक्टर ई बराबर क्यू बाई 4πε0 इंटू 2l इंटू 2r बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्राप्त होता है। यहाँ पर q इंटू 2l का मान p के बराबर होता है। यहाँ p विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हमें इसका फाइनल आंसर वेक्टर E बराबर 1/4πε0 इंटू 2rp बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर मिलता है, जिसकी दिशा प्लस एक्स अक्ष की ओर होती है। यदि इसे सदिश रूप में लिखा जाए तो इसकी दिशा 1/4πε0 इंटू 2rp बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्राप्त होता है। तो विशेष स्थिति में हम यदि r का मान l से काफ़ी बड़ा हो, अर्थात परीक्षण बिंदु जो P है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वह द्विध्रुव की लंबाई से काफ़ी अधिक हो, यानी द्विध्रुव से जो उसकी दूरी हो वह द्विध्रुव की लंबाई की तुलना में बहुत ज़्यादा हो, तो हम आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के बदले केवल आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इससे हमें इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो वेक्टर ई बराबर 1/4πε0 इंटू 2 वेक्टर पी बाई आर क्यूब प्राप्त होता है। तो ऊपर के जो व्यंजक है, जो डेरिवेशन है, इससे स्पष्ट है कि जो ई का मान है वो दूरी के बिंदु पी जो प्रेक्षण बिंदु है विद्युतीय द्विध्रुव से उसकी दूरी के तीसरे घात के व्युत्क्रम से बदल जाती है, यानी दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दूरी के तृतीय घात यानी थर्ड पावर से घट जाएगी। अब हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव की विषुवतीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले जानते हैं कि विषुवतीय रेखा क्या होती है। तो विषुवतीय रेखा वह रेखा होती है जो विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से होकर लंबवत रूप से गुजरे, उसी रेखा को विषुवतीय रेखा कहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, एक द्विध्रुव है ए बी और इसके मध्य बिंदु O से होकर एक रेखा OP गुजर रही है जिसकी बिंदु O से दूरी r है। तो यह रेखा द्विध्रुव पर लंबवत है, तो इसी रेखा को हम विषुवतीय रेखा कहते हैं। अब ये बिंदु P जो मध्य बिंदु O से r दूरी पर है, इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल पिछले ही जैसा डाइपोल में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने दोनों आवेशों के चलते अलग अलग विद्युतीय क्षेत्र निकाला था, इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालते हैं, जो दिए गए सूत्र से हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी या माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी एक समान होगी, क्योंकि यह दोनों त्रिभुज OPA और त्रिभुज OPB की जो दोनों त्रिभुज है आपस में एक सिमिलर
ट्रायंगल है, यानी वे समरूप त्रिभुज है। अब हम बात करते हैं कि AP और PB की दूरी क्या होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से AP और PB बराबर √r² प्लस l² होगी, जहाँ l जो है द्विध्रुव की आधी लंबाई है। तो अब हम सबसे पहले प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, जो वेक्टर E प्लस से दर्शाया गया है, और इसका मान 1/4πε0 इंटू Q/r² प्लस l² प्राप्त होता है, और इसकी दिशा P से D की ओर दर्शाई गई है। उसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालते हैं, तो इसका रिजल्ट हमें मिलता है वेक्टर E माइनस, और इसका जो मान है वो हमें मिलता है 1/4πε0 इंटू Q/r² प्लस l², और इसकी जो दिशा है PC के अनुदिश है, यानी इसकी जो दिशा है माइनस Q आवेश के ओर है। इस प्रकार बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर वेक्टर E प्लस वेक्टर E माइनस के सदिश योगफल के रूप में प्राप्त होती है, जिसका परिमाण E बराबर √E प्लस का स्क्वायर प्लस E माइनस का स्क्वायर प्लस 2E प्लस इंटू E माइनस इंटू कॉस थीटा प्राप्त होती है। यहाँ पर वेक्टर E प्लस और वेक्टर E माइनस के बीच का कोण 2 थीटा, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि ज्यामिति से हमें भली भांति पता चल रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वेक्टर E प्लस और वेक्टर E माइनस का परिमाण एक ही है, जिसे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से समझ सकते हैं। तो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता को हम आगे सॉल्व करने पर E बराबर √2E प्लस का स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्राप्त होता है, और फाइनली यह 2E प्लस कॉस थीटा प्राप्त होता है। अब हम E प्लस का मान अगर रखते हैं और कॉस थीटा का मान इस त्रिभुज से देखकर रखते हैं, तो हमें वेक्टर E का परिमाण 1/4πε0 इंटू P/√r² प्लस l² का पावर 3/2 प्राप्त होता है, जिसकी दिशा x अक्ष के अनुदिश प्राप्त होती है, ऋणात्मक x अक्ष के अनुदिश प्राप्त होती है। इस प्रकार से चूंकि वेक्टर P एक सदिश राशि है और इसी की दिशा की ओर हमारे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो रही है, अतः इसे हम सदिश रूप में वेक्टर E बराबर 1/4πε0 इंटू वेक्टर P/r² प्लस l² का पावर 3/2 लिखते हैं। इसमें स्पेशल केस अर्थात विशेष स्थिति यह है कि यदि r l की तुलना में काफ़ी अधिक हो, यानी विषुवतीय रेखा पर बिंदु P की दूरी द्विध्रुव की लंबाई से काफ़ी अधिक हो, तो r² प्लस l² के बदले केवल हम r² लिख सकते हैं, जिससे हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर 1/4πε0 इंटू वेक्टर P/r³ प्राप्त होता है। यहाँ भी हमें देखने को मिलता है कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के मध्य बिंदु और बिंदु P के बीच की जो दूरी है उसके तीसरे घात के रूप में घट जाती है, अर्थात जैसे जैसे द्विध्रुव से दूर जाते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीसरे पावर के रूप में घटती जाती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्दी पहुँचे। धन्यवाद।